पासवान अपनी बड़ी माँ को इज्जत को नीलाम करवा रहे खुलेआम अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, अपने वहां के जिला अध्यक्ष के द्वारा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे घर का मामला है। राजू तिवारी कौन होते हैं बोलने वाले? संजय पासवान कौन होते हैं बोलने वाले? वहां के खगड़िया के लोजपा के जिला अध्यक्ष कौन होता है बोलने वाले? क्या एक राजकुमारी देवी जो उनकी धर्म पत्नी है स्वर्गीय पासवान जी, उनका चेहरा देखिए, उनका वेशभूषा देखिए, एक हमारी नई वाली सासू माँ का वेशभूषा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सदमा में है कौन नहीं है। जिस महिला का पति जीवन और मौत से लड़ रहा हो अस्पताल में, तो उनकी धर्म पत्नी को क्यों नहीं मिलने दिया गया? राजकुमारी देवी को आशा पासवान जो हमारी धर्म पत्नी है, रामविलास पासवान की बेटी है, उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया गया? पिता से दूर क्यों रखा गया? ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से, रीना पासवान जी से, चिराग जी से मैंने आग्रह किया था दिल्ली जाकर, मैं और हमारी धर्म पत्नी कि आप कुछ मत दीजिए हमारी माँ को, आप एक गाड़ी दे दीजिए, एक ड्राइवर दे दीजिए, पटना में एक फ्लैट दे दीजिए और एक दाई रख दीजिए, 1 लाख रुपया महीना दीजिए, वो अपना भरण पोषण कर लेगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। शहर बन्नी से जिस विवाद की शुरुआत हुई थी, उस विवाद ने जिस तरीके से आग जैसा फैल रही है, जहां पर पटना से दिल्ली तक इस विवाद की चर्चा हो रही है और पारिवारिक विवाद राजनीतिक विवाद में बदल गया। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से जमुई के सांसद अरुण भारती ने पशुपति पारस, प्रिंस राज और साधु पासवान पर बड़े आरोप लगाए हैं और शायराना अंदाज में साधु पासवान पे कटाक्ष भी किया। आज हमारे साथ खुद साधु पासवान है, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं और राजकुमारी जी के दामाद है। सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों को। आपको शायराना अंदाज में आप पर कटाक्ष किया गया है साधु जी, कैसे देखते हैं? क्या उनका कौन सा शायरी बोल रहे थे अरुण जी, याद है ना? जी हाँ, अरुण जी घर जमाई हैं, जी, है ना? घर जमाई की हैसियत से उनका बयान आया था कि चिराग पासवान जी के तोता के हैसियत से रटे रटे जो बताया गया होगा, चिराग जी ने जो बोला होगा, वो उन्होंने आपके सामने ये किया। जो जिस तरह उन्होंने हम पे टिप्पणी किया, तो मैं उनको भी एक शायराना अंदाज में मैं उनको कह दूं, वो एक छोटा सा दरिया है जिसे तुम समंदर बता रहे हो, वो एक छोटा सा दरिया है जिसे तुम समंदर बता रहे हो, नियत बुरी रखते हो और कश्तियाँ किनारों पर डुबा रहे हो। ये अरुण जी के लिए है। जी, कल जिस तरीके से आप पे कटाक्ष किया, आप तो ये मामला शुरू से देख रहे हैं। सबसे पहले ये मामला क्या है उसके बारे में विस्तार से अगर हम जानकारी लेना चाहें, क्योंकि आप भी उस जगह गए, उस परिवार से हैं, हर चीज़ें जानते हैं। पारिवारिक विवाद राजनीतिक विवाद में बदल गया। सबसे पहले पूरा मामला अगर हम जानना चाहें तो क्या है? देखिए, ये घटना जो घटी है, जी, मैं सबसे पहले उसकी निंदा करता हूँ। ये घटना पारिवारिक जो घटना घटी, उसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाना चाहिए था और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में पासवान परिवार को लोग गलत नज़र से लोग देख रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक घराने हैं। माधवराव सिंधिया जी का परिवार एक, आप देख लीजिए, कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं कि जिस राजनीतिक घराने में भी विवाद होते होंगे, लेकिन जिस तरह दो दल के लोग, उन्हीं के परिवार के लोग, जिस तरह हमारे सासू माँ को सड़क पर ला के उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, मैं सारा सर लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को इशारे पर
जिस तरह उनके प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी और उनके प्रधान महासचिव संजय पासवान, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये टोटल जो ये रचा गया है, ये चिराग के इशारे पर। यदि राजकुमारी देवी एक विधवा औरत है, उनका कोई नहीं है। 40 साल तक जिस तरह सीता मैया वनवास में रही, रावण ने कैद कर रखा था 40 साल, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। अब आज चिराग पासवान का इतना स्तर नीचे गिर गया उनके पार्टी के नेताओं का कि एक राजकुमारी देवी जो हमारी सासू माँ हैं, उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है चिराग जी के द्वारा, चिराग जी के पार्टी के द्वारा। मुझे नहीं बोलना चाहिए। चिराग जी, यदि नीलाम करना है तो आप अपनी माँ को बाहर रोड पर क्यों नहीं लाते हो? मुझे नहीं बोलना चाहिए। सम्माननीय हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह हमारी सास जो गांव की भोली भाली सीधी महिला है, हाँ, आज वो रो रही है ये लोग के नाटक से। आप ये कह रहे हैं कि उनको बरगलाया गया है, उनको भ्रमित किया गया है? भ्रमित किया गया है चिराग जी के द्वारा। चिराग जी के एक नजदीकी रिश्तेदार हैं जिन्हें टिकट वहां से लेना है, और वो कोई नहीं, चिराग जी की बड़ी बहन है। आप देखिए, मैं वहां घटनास्थल पर गया, जिस दिन घटना घटी उसके मैं दूसरा दिन मैं गया वहां पे, मैं और हमारी धर्मपत्नी। वहां कोई मामला नहीं है, क्योंकि जो घर की आज लड़ाई हो रही है, जिस घर के बारे में चर्चाएं हो रही है, वो घर 3 भाई का संयुक्त घर है। शायद आप भी खगड़िया का रहने वाली हैं। वहां रामविलास पासवान जी का भी घर है, वो पशुपति कुमार पारस जी का है और रामचंद्र पासवान जी का है। और जब तक रामविलास पासवान जी जिंदा थे, जब तक तीनों भाई का प्रेम देश में नाम एक चर्चा होता था कि ये तीनों भाई राम लक्ष्मण भरत है, और तीनों भाई का परिवार एक था, कोई तोड़ फोड़ नहीं। लेकिन जब से चिराग पासवान जी होश में आए, हाँ, वो फूट डालो राज करो का नीति अपना लिए। तो मैं वहाँ कह रहा था कि वहाँ पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी गई, जो चाची हैं हमारी, वो गई हैं वहाँ उन्होंने एक रूम में ताला बंद किया, और जिस रूम की चर्चा हमारी सासू माँ कर रही कि दोनों रूम में बंद किया गया, जहाँ वो बाथरूम जाती थी उसको बंद नहीं किया गया, क्योंकि मैं गया था घटनास्थल पे। दूसरा आरोप हमारी सासू माँ लगाई कि मैंने बाथरूम में गिर गया। आप एक समझदार पत्रकार हैं, और आप भी किसी की बेटी, किसी की बहन होंगी। जो उनका आरोप है कि मैं बाथरूम में गिर गया, 75 साल की वृद्ध महिला यदि बाथरूम में गिर जाए, क्या उन्हें कुछ नहीं हो? खुद आप समझदार हैं। होगा तो कहीं सर फट जाएंगे, कहीं मसल पेन हो जाएंगे, कहीं कुछ टूट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब चिराग पासवान श्रीमती आदरणीय रीना पासवान जी को जो कुछ भी होता है, एक बलतौर होता है, एक फुसरी होता है चिराग जी को और उनकी माँ जी को, तो बम्बई के लीलावती में इलाज होता है, विदेश में इलाज होता है। और राजकुमारी देवी जी का यदि एक बलतौर हो जाए, तब खगड़िया के गांव के मघौना के या सरवनी का जो झोला छाप डॉक्टर है, उससे इलाज होता है। ये दोहरी नीति कहाँ चलेगी? अब तो मीडिया में ये भी बातें चल रही हैं कि रामविलास पासवान जी और राजकुमारी देवी जी का तलाक ही नहीं हुआ था। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो तलाक हुआ, कल हमने अन्य मीडिया को मैंने बताया था, मेरे पास पेपर है ना, ये जांच का विषय है। जी। मैं भारत सरकार से, खासकर एनडीए की सरकार से
मैं मांग करता हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, राजकुमारी जी का जो तलाक की बात लोग कर रहे हैं, डिवोर्स की बात, हमारे सासू माँ का भी हमारे पास वीडियो क्लिप है। उन्होंने कभी बोला है कि मेरा दस्तखत है नहीं, है ना। ये तो जांच का विषय है, हम जांच की मांग करते हैं। दूसरी, मैं अब जांच की मांग करता हूं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुए 5 साल हो गए, अभी तक उनका जो पारिवारिक पेंशन है, एमपी और एमएलए वाला, एक बार एमएलए रहे हैं और 8 बार या 9 बार वो एमपी रहे हैं, तो उनकी पारिवारिक पेंशन किस खाते में जा रहा है, किनके खाते में जा रहा है? राजकुमारी देवी के खाते में जा रहा है कि चिराग की माँ के खाते में जा रहा है? ये भी जांच की मैं मांग करता हूँ। तीसरा, कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल का 5 माह भी नहीं बीते, 20 में उनकी देहांत हुई है, और रीना पासवान जी खगड़िया डीएम को एक पत्र लिखती हैं कि हमें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। अच्छा जी, है ना। जिसका पति का 5 महीना 6 महीना भी देहांत का नहीं हुआ, और उनकी नई वाली धर्म पत्नी मांगती हो कि हमको प्रमाण पत्र दिया जाए, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि राजकुमारी देवी जो उनकी धर्म पत्नी है स्वर्गीय पासवान जी, उनका चेहरा देखिए, उनका वेशभूषा देखिए, एक हमारी नई वाली सासू माँ का वेशभूषा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सदमा में है, कौन नहीं है। यही चिराग पासवान, यही रीना पासवान जी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए सासू माँ का, लेकिन अब हमारी मजबूरी है। अब माँ जी कहेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कौन माँ जी? सासू माँ। जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवन मौत से जूझ रहे थे दिल्ली में, मुझे और हमारी धर्मपत्नी को क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या रामविलास पासवान की बेटी नहीं थी आशा पासवान? मिलने तक नहीं दिया गया दिल्ली में। वहां 3 आदमी व्यक्ति मिलते थे, एक रीना पासवान जी मिलती थी, एक चिराग पासवान मिलते थे, एक चिराग जी के दोस्त मिलते थे। न मुझे मिलने दे गया, न हमारे धर्मपत्नी को, न हमारे बच्चे को। जहां तक छोड़ दीजिए, जहां तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को भी नहीं मिलने दिया गया। इस बात का जिक्र पशुपति पारस ने भी खुले मन से किया है। मतलब ये बात सच ही है कि जब वो बीमार थे तो राजकुमारी देवी जी को नहीं मिलने दिया गया। हक था कि नहीं? उन जो व्यक्ति, जिस महिला का पति जीवन मौत से लड़ रहा हो अस्पताल में, तो उनकी धर्म पत्नी को क्यों नहीं मिलने दिया गया? राजकुमारी देवी को आशा पासवान जो हमारी धर्म पत्नी है, रामविलास पासवान की बेटी है, उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया गया? पिता से दूर क्यों रखा गया? ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। रीना पासवान जा सकती हैं या राजकुमारी देवी नहीं मिल सकती हैं? पहला। दूसरा सवाल कि किसी राज्य का मंत्री किसी अस्पताल में भर्ती होता है इलाज के दौरान, तो उसकी मेडिकल बुलेटिन जारी होता है कि नहीं? तो स्वर्गीय रामविलास पासवान तो इतने बड़े लीडर थे, बहुजन के नेता थे, हाँ, उनका मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी हुआ? होना चाहिए था कि नहीं? सवाल है। और यदि रामविलास पासवान जी को कोरोना था, उस समय कोरोना के दौर चल रहा था, याद होगा शायद आपको, यदि कोरोना था तो कोरोना यदि स्वर्गीय पासवान जी का था, तब फिर राजकुमारी देवी क्यों जाती थी मिलने? चिराग जी क्यों जाते थे? कोरोना में तो ऐसे दूर से लोग दूरी बना के रखते हैं। जब कोरोना से मृत्यु हुई स्वर्गीय पासवान जी का, तब भारत सरकार क्यों नहीं सर्टिफिकेट जारी किया कि रामविलास पासवान जी का कोरोना से मृत्यु हुआ?
तो हमें मृत्यु हुआ कि और कुछ बात है, मुझे शक है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी। अच्छा साधु जी ये बताइए, आप तो इतने परिवार से करीब हैं, सब आपका परिवार ही है एक तरीके से अगर हम देखें, चाहे पशुपति पारस की बात करें या प्रिंस राज की बात करें या चिराग जी की बात करें, हर कोई आपका परिवार है। आपको लगता है कि ये मैटर घर का मैटर था, घर में ही दब के रह जाना चाहिए था, इस तरीके से चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इज्जत जो है वो तार तार हो रही है? देखिए, हम तो घर के दामाद हैं जी। और दामाद को तो इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लोग बना दिया, हुआ बना दिया है। मैं हमारी पत्नी का आज तक बयान सुना नहीं किसी मीडिया को, लेकिन एक चिराग जी की जो बड़ी बहन है, देखिए उछल उछल के बयान दे रही हैं, हाँ उछल उछल के बयान दे रही हैं। चिराग जी का भांजा उछल उछल के बयान दे रहा, क्या हमारा बेटा नहीं है बयान देने लायक? क्या हमारी धर्मपत्नी बयान देने लायक नहीं है? क्यों नहीं दे रही है? ये घटना निंदनीय है, ये सड़क पर आवाज नहीं आनी चाहिए। चिराग जी यही इतना बुद्धिमान लोग थे, तब चिराग जी हमें बुला लेते, मृणाल जी हमारे जो सारू हैं, अरुण जी हैं, हम लोग घर परिवार के पारस जी थे, सबको बुला के हम लोग एक निष्कर्ष निकालते। और जो केस कराया गया हमारे सासू माँ के दबाव देकर, वो हमारे सासू माँ साइन नहीं करती हैं। मैं दिखाया ना आपको कि नहीं दिखाया? वो साइन नहीं करती हैं। अलोली थाना में जो दर्ज है, देखिए ये राजकुमारी देवी जी का, ये आपने बताया कि वो अनपढ़ है, अंगूठा छापे, अंगूठा लगाती है और साइन किया हुआ है। देख लीजिए, क्लोज इसको कीजिए। ये फॉल्स केस कराया गया है, देखिए, है ना? तो इससे साबित होता है कि चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को इज्जत को नीलाम करवा रहे खुलेआम, अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, अपने वहां के जिला अध्यक्ष के द्वारा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे घर का मामला है। राजू तिवारी कौन होते हैं बोलने वाले? संजय पासवान कौन होते हैं बोलने वाले? वहां के खगड़िया के लोजपा के जिला अध्यक्ष कौन होता है बोलने वाले? कौन होता है? हमारे परिवार के मामला में तुम कौन होते हो भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान चाह रहे हैं कि मेरी जो बड़ी माँ है, जिसको कभी सम्मान नहीं दिए, कभी आदर नहीं दिए, घटना निंदनीय है, ये सड़क पर आवाज नहीं आनी चाहिए। चिराग जी यही इतना बुद्धिमान लोग थे, तब चिराग जी हमें बुला लेते, मृणाल जी हमारे जो सारू हैं, अरुण जी हैं, हम लोग घर परिवार के पारस जी थे, सबको बुला के हम लोग एक निष्कर्ष निकालते। और जो केस कराया गया हमारे सासू माँ के दबाव देकर, वो हमारे सासू माँ साइन नहीं करती हैं। मैं दिखाया ना आपको कि नहीं दिखाया? वो साइन नहीं करती हैं। अलोली थाना में जो दर्ज है, देखिए ये राजकुमारी देवी जी का, ये आपने बताया कि वो अनपढ़ है, अंगूठा छापे, अंगूठा लगाती है और साइन किया हुआ है। देख लीजिए, क्लोज इसको कीजिए। ये फॉल्स केस कराया गया है, देखिए, है ना? तो इससे साबित होता है कि चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को इज्जत को नीलाम करवा रहे खुलेआम, अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, अपने वहां के जिला अध्यक्ष के द्वारा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे घर का मामला है। राजू तिवारी कौन होते हैं बोलने वाले? संजय पासवान कौन होते हैं बोलने वाले? वहां के खगड़िया के लोजपा के जिला अध्यक्ष कौन होता है बोलने वाले? कौन होता है? हमारे परिवार के मामला में तुम कौन होते हो भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान चाह रहे हैं कि मेरी जो बड़ी माँ है, जिसको कभी सम्मान नहीं दिए, कभी आदर नहीं दिए, हाँ, मेरी लड़ाई चिराग से क्या है? मैं आपको दिल खोल के मैं बता दूं, मैं बताऊं बिहार की जनता को, हमारी लड़ाई वहां है, एक अभिला महिला के लिए लड़ाई है। आप बात करते हो बेटी बचाओ और अब बेटी पढ़ाओ का? आज राजकुमारी देवी जी को क्यों नहीं एक धर्म पत्नी का सम्मान मिला?
मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से, रीना पासवान जी से, चिराग जी से मैंने अपनी आग्रह किया था दिल्ली जाकर, मैं और हमारी धर्म पत्नी, कि आप कुछ मत दीजिए हमारी माँ को, आप एक गाड़ी दे दीजिए, एक ड्राइवर दे दीजिए, पटना में एक फ्लैट दे दीजिए और एक दाई रख दीजिए, 1 लाख रुपया महीना दे दीजिए, वो अपना भरण पोषण कर लेगी। हमने क्या गुनाह किया? क्या मैंने डिमांड किया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? एक विधवा औरत के लिए लड़ना कोई बुरी बात है? चिराग जी से पूछिएगा। चिराग जी 25 लाख की गाड़ी पर चलते हैं, उनकी माँ 1 करोड़ की गाड़ी पर चलती है, और अपने सतीली माँ के लिए एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी नहीं। ये शर्म की बात है। चुल्लू भर के पानी में चिराग पासवान को, उनकी माँ को मरना चाहिए। एक बयान ये भी चल रहा है कि चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस ने ये कहा कि तुम मेरा खून नहीं हो। वो प्रकरण भी आपको याद होगा, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, वो ये चिराग झूठ बोल रहे हैं। जब जब बिहार में चुनाव होते हैं, आते हैं या होने वाले होते हैं, पिछले बार आप देखे होंगे आम चुनाव हो रहे थे बिहार में, किस तरह नौटंकी किया ये ड्रामेबाज। क्या बोला मीडिया में कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे पिता और और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंक दिया, बोला ना। और ये भी बताया कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक इन्होंने उस नेता का नाम बताया? वहां भी दाल में काला है। बीजेपी का आज तक बयान आया? बीजेपी का बयान आया कि मैंने नहीं फेंकवाया? इसका मतलब रामविलास पासवान तो बहुत बड़े नेता थे, वहां तो सीसीटीवी कैमरा होगा। चिराग पासवान सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखलाया? सिर्फ बयानबाजी से? जब आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा है तो दिखाओ ना कि बीजेपी वाला फेंका तुम्हारे पिता का मूर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर का, कि तुमने फेंका। ये चिराग पासवान ने अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका। तो देखिए, सीधे तौर पे चिराग पासवान के सारे चिट्ठी खोलते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पारिवारिक विवाद को इस तरीके से सड़क पर नहीं लाना चाहिए था, बैठ के सुलझाना चाहिए था। और पशुपति पारस कुमार जिस तरीके से वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, साथ में दोनों पार्टियों को एक साथ बैठना चाहिए था, ना कि इस पूरे मामले को सड़क पर ले आना चाहिए था। क्योंकि अब ये चर्चा जुबान पर हो रही है और हर कोई यही कह रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जो ये पूरा मामला सड़क तक आ गया है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।